साथियों, आज हम बात करेंगे अपनी सभी बहनों के लिए, सभी माँओं के लिए, सभी बहनों के लिए कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में। जैसा कि आपने कुछ टाइम पहले तक प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी सुना होगा कि लखपत दीदी योजना, ये योजना कैसे आपको लाभ पहुंचाएगी, देश की कैसे बहु बेटियों तक जो है इसकी सूचना पहुंचेगी और कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो 5 लाख रुपए हमारे देश की प्रत्येक बहु बेटियों को दिए जाएंगे, जो भी वो लेना चाहे तो वो किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किन बहनों को ये योजनाओं का लाभ मिलेगा और किस तरीके से आप कहां जाकर के किन दस्तावेजों के साथ इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूं। आप जब भी लोग मेरे वीडियो ते दिखना चन, उन सबों से अनुरोध है कि मेरे सपोर्ट करा, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करा और आप देश के किसी भी कोने से, किसी भी राज्य से, किसी भी ज़िले से अगर मेरी वीडियो देखते हैं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर कानून से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो उसे मेरे साथ साझा करें, मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। मेरा ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं और जो लोग भी मेरे बताए हुए सुझाव से संतुष्ट होते हैं वो भी जो है मुझे कॉल के माध्यम से ज़रूर बताते हैं कि हाँ, हमारा काम हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लखपत दीदी योजना क्या है। तो साथियों, इस योजना में वे सभी बहनें आएंगी जो कि जिनकी की वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए तक की होगी। यानी कि उन ऐसी सभी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक की है, वह सारी महिलाएं, दीदी या जो भी हैं देश की महिलाएं, वो सभी जो है अप्लाई कर सकती हैं। आप समझ गए होंगे कि कोई भी महिला जिसके परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम है वार्षिक आय, तो वह महिला जो है लखपत दीदी योजना के लिए जो है अप्लाई कर सकती है। और मुझे नहीं लगता कि जो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक की होगी। लखपत दीदी योजना के लिए दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि आपको किसी भी स्वयं सहायता समूह से जो है जुड़ना होगा। कई लोग जुड़े भी होंगे, कई मेरी बहनें जुड़ी भी होंगी उनसे, स्वयं सहायता समूह से। लेकिन जो महिलाएं, जो दीदी, जो भूली जो है जुड़ी नहीं है स्वयं सहायता समूह से, उन्हें तुरंत ही जो है इस योजना का लाभ अगर वो लेना चाह रही हैं तो वह तुरंत ही जो है किसी भी स्वयं सहायता समूह में जो है अपना पंजीकरण कराएं और स्वयं सहायता समूह से वो जुड़ें। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में है, नगर क्षेत्र में है, कहीं भी है, वो किसी न किसी, अगर वो मतलब इस योजना का लाभ ले रही हैं तो उनके लिए ये दूसरी जो है कैटेगरी यही है कि उनको जो है स्वयं सहायता समूह में उनका पंजीकरण होना चाहिए। अब तीसरी बात क्या होगी उसमें? तीसरी बात साथियों ये होगी कि उसमें आपको अपना जो है एक जो डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं जिसे, वो तैयार करना होगा। जैसे कि एस्टिमेट भी बोल सकते हैं आप उसे, कि आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं उन 5 लाख रुपए में से, उसके बारे में आपको एक एस्टिमेट तैयार करना होगा कि मेरा काम जो है पत्तल बनाने का है तो वो 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा, वो 5 लाख, मतलब आपने जो भी एस्टिमेट बनाएंगे आप, वो 5 लाख से कम का होना चाहिए, ये 5 लाख रुपए तक का ही होना चाहिए। तो अगर आपका एस्टिमेट, जैसे कई धूप अगरबत्ती बना सकती हैं, कचरी पापड़ बना सकती हैं, सिलाई बुनाई का काम खोल सकती हैं, इस तरीके का आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखाना पड़ेगा जिससे कि सरकार को लगे कि आप कोई व्यवसाय करना चाह रही हैं और आप धन के अभाव में जो है व्यवसाय आप नहीं कर पाई हैं, तो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन देगी। और इस लोन की खास बात यह है कि इसमें कोई ब्याज नहीं है, कोई भी ब्याज नहीं है, 1% भी इसमें ब्याज नहीं है। ये 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा बिना ब्याज की रकम के आपको दिए जा रहे हैं। इसलिए आपका एस्टिमेट होना भी आपके पास जरूरी है। जो भी बिजनेस, जो भी स्वरोजगार आप खोलना चाह रही हैं, उसका एक निर्धारित एस्टिमेट होना चाहिए आपके पास। उस एस्टिमेट के आधार पे जो है आपका ये 5 लाख रुपए की जो धनराशि जो दी जाएगी वो निर्धारित होगी कि आपको आपके एस्टिमेट के हिसाब से 5 लाख रुपए देने हैं, 2 लाख देने हैं, 3 लाख देने हैं, जितना भी आपका एस्टिमेट होगा उस हिसाब से आपको जो है लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं साथियों कि अगर आप इस योजना का लाभ ले रही हैं, लखपत दीदी योजना का लाभ ले रही हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए? सबसे
पहले आपके पास होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, आपकी पारिवारिक आय जिसमें कि प्रदर्शित हो रही हो। उस आय प्रमाण पत्र में यह उल्लेखित होना चाहिए कि आपकी वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है। उसके बाद आपका एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास जो है बैंक की पासबुक, जहां से भी आप लोन सैंक्शन कराएंगे वहां आपका खाता होना चाहिए। समझ गए आप? सबसे पहले आय प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, उस बैंक से संबंधित आपका खाता और आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका एड्रेस प्रूफ और आपके उद्योग का एस्टीमेट। ये सारी चीजें, जब ये सारे पेपर आपके पास होंगे तब आप किसी भी बैंक से, अपने संबंधित किसी भी बैंक से जा करके, जो भी बैंक आपके यहाँ अवेलेबल हो या कोई फाइनेंस कंपनी हो, आप वहाँ जा करके जो है कि इस योजना से संबंधित दस्तावेज जमा करके और अपना लोन ले सकते हैं। इस लोन में कोई ब्याज नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये केंद्र सरकार की योजना है, सभी राज्यों में लागू है और कोई भी देश की कोई भी बहू बेटी जो है इस योजना का लाभ ले सकती है। साथियों, जब ये सारे दस्तावेज आपके जमा हो जाएंगे उसके बाद बैंक आपका जो है एड्रेस प्रूफ करेगा, एड्रेस की जांच करेगा, आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और जब बैंक संतुष्ट हो जाएगा आपके एस्टीमेट से, आपके आय प्रमाण पत्र से, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपने बैंक के सामने प्रस्तुत किए हैं, जब बैंक के द्वारा ये सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम तो डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं लेकिन हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि, लेकिन अगर बैंक के द्वारा आपका लोन रिजेक्ट किया जाएगा तो उसका रीज़न बैंक के द्वारा बताया जाएगा लिखित में कि आपका आय प्रमाण पत्र सही नहीं था, या आप तो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, या आपने जो भी ये एड्रेस प्रूफ दिया है आप यहाँ रहते नहीं हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जो भी, जिस भी रीजन से बैंक जो है आपका लोन रिजेक्ट करेगा, बैंक को जो है उसको लिखित में जो है आपका लोन रिजेक्ट करने का जो कारण जो है लिखित में देना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर कोई ऐसा रीज़न है जिसको आप सही कर सकते हैं, जैसे बैंक ने कहा कि आपका इस आधार से और आपके आय प्रमाण पत्र का जो है एड्रेस मैच नहीं हो रहा है, तो वो सही आप करवा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र आप दूसरा बनवा सकते हैं। तो अगर कोई छोटा मोटा, अगर माइनर सा कोई अगर मिस्टेक हो गई है किसी डॉक्यूमेंट में, तो वो आप सही करा सकते हैं, वो बैंक आपको दोबारा चांस देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि योजनाओं का लाभ लेने की होड़ इतनी लग जाती है कि जो अच्छे खासे घर के लोग होते हैं वो भी जो है कि आ जाते हैं कि हमको भी इस योजना का लाभ मिले, तो इस कारण से भी जो है आपका लोन रिजेक्ट किया जा सकता है। बहरहाल अगर आपका लोन किसी भी कारण से रिजेक्ट किया जाएगा तो आपको उसका लिखित में जो है बैंक कारण बताएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी वर्तमान स्थिति ये है कि देश की 1 करोड़ दीदी बुलियों ने, माताओं बहनों ने इस योजना का लाभ जो है ले लिया है। 1 करोड़ महिलाओं ने इस योजना का लाभ ले लिया है और आप बैठे हुए हैं, जाइए अपने डॉक्यूमेंट बनवाइए और इस लखपत दीदी योजना का लाभ लीजिए, अपना बिजनेस खोलिए, अपने को भी रोजगार दीजिए और अपने साथ साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार दीजिए। तो साथियों, ये थी मेरी आज की वीडियो अपनी सभी माताओं और बहनों के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये योजना जरूर पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ लेंगे। लखपत दीदी योजना इसका नाम है और किसी भी बैंक से या फाइनेंस कंपनी से आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप जो है इस देश में रहने वाली कोई भी महिला है तो आप जो है इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपकी आय मासिक, जो वार्षिक आय है आपकी 3 लाख रुपए तक की ही होनी चाहिए।